आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 25 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 24 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। वर्ल्ड बॉलीवुड डे 24 सितंबर को मनाया जाता है। यह बॉलीवुड सिनेमा के प्रति प्यार और सराहना को दर्शाने के लिए समर्पित है। इसे दुनिया भर में बॉलीवुड के प्रशंसक मनाते हैं। यह दिन में सिनेमा की विविधता और इसकी संस्कृति को उजागर करता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा हारून लोगर्ट को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा संख एयरलाइन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत की नई एयरलाइन संख एयरलाइन को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण 24 से 28 सितंबर 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वो 25 और 26 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा जितेंद्र जे जाधव। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर की रात को समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में हुआ। इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा विनोद बच्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिनी अमरसूरिया को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है? इसका सही आंसर होगा पुणे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KVS मणियन ने किस बैंक के CEO के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा फेडरल बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला गैस आधारित एलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका सही आंसर है जैसलमेर में। आइए हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से। वित्त मंत्री सीतारमण उज्बेकिस्तान में AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री
निर्मला सीतारमण 24 से 28 सितंबर 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वो 25 से 26 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इसके अलावा वो उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों और AIIB अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। AIIB की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री AIIB के भारतीय गवर्नर के रूप में भाग लेंगी। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। बैठक में विकास के एजेंडा से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात करने की उम्मीद है। इस दौरान वित्त मंत्री भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर साइन करेंगी। केंद्रीय मंत्री भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम की चर्चा में भी भाग लेंगी, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से किया जाएगा और इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधित्व भी होगा। इसके अलावा सीतारमण ताशकंद में समरकंद राज्य विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री स्मारक का दौरा भी करेंगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अग्रणी भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी करेंगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट से 25 दिसंबर 2015 से लागू है नामक एक बहुपक्षीय समझौते के जरिए की गई है। इसके 57 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ है। AIIB के 109 सदस्य हैं, जिसमें 96 पूर्ण सदस्य और 13 समन्वित सदस्य शामिल हैं। हमारा अगला करंट अफेयर इंटरनेशनल से बनता है, आइए जानते हैं। PM मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर की रात को समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में हुआ। इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर में बड़ी संख्या में विश्व भर के नेताओं ने भागीदारी की। इस समिट का मकसद धरती के भविष्य को आने वाली खतरों से बचाना है। समिति में ग्लोबल पीस, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 2021 में यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक मीटिंग बुलाने की मांग की थी, इसमें इन चुनौतियों पर चर्चा हो सके। ये समिति 3 साल की देरी से हो रही है। दरअसल 2015 में UN ने दुनिया के खतरों को पहचानते हुए वर्ल्ड लीडर्स के सामने 17 लक्ष्य रखे थे। लगभग 10 साल पूरे होने पर इनमें से सिर्फ 17 गोल ही अचीव हो पाए हैं। 1970 से 2021 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से 11,778 आपदाओं में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। UN हर हाल में इन्हें रोकना चाहता है। एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि अगर दुनिया ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो धरती को बचाने में देरी हो जाएगी। इसलिए UN ने 22 और 23 सितंबर को समिट ऑफ फ्यूचर हुआ। PM मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर एक प्रतिबद्धता है। यही प्रतिबद्धता हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड जैसे पहल में भी दिखाई देता है। हमारा अगला करंट अफेयर है। विदेशी मंत्री जयशंकर ने G4 देशों के समकक्षों से मुलाकात की। 23 सितंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर ने G4 देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान भारत की ओर से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट रिफॉर्म के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को लेकर चर्चा हुई। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस दौरान जापान के विदेश मंत्री यूको कामिकावा, जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना
वेरबॉक और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मुलाकात की। G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। G4 देश UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जरिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्टेट न्यूज से। आइए जानते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में 5 नए मंत्री शामिल। 23 सितंबर को पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट में 5 नए मंत्री ने शपथ ली। पहले तरुणप्रीत सिंह ने शपथ ली, जिसके बाद रविंद्र गोयल, हरदीप मुंडिया, डॉक्टर रवजोत सिंह और मोहिंदर सिंह भगत ने शपथ ली है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इससे पहले रविवार को 4 मंत्रियों की कैबिनेट की छुट्टी कर दी गई। कैबिनेट में बदलाव के बीच आज अचानक सीएम भगवंत मान ने अपने भरोसेमंद ओएसडी ओंकार सिंह को भी हटा दिया। पंजाब में लोकसभा चुनाव में 13 में से आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। कैबिनेट में बदलाव इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में 18 मंत्री बन सकते हैं। 5 नए विधायकों को शपथ दिलाने के बाद मंत्रियों की गिनती 16 हो गई है। पंजाब में शपथ लेने वाले 5 मंत्रियों में से 2 अनुसूचित जाति, 2 जट और 1 बनिया कम्युनिटी से है। वहीं अनमोल गगनमान की छुट्टी के बाद से पूरे मंत्रिमंडल में अब मात्र एक ही महिला मंत्री बची है। तरुणप्रीत सिंह को पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले, निवेश प्रोत्साहन, श्रम, हॉस्पिटैलिटी, उद्योग और वाणिज्य और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग दिया गया है। हरजोत सिंह वैंस को तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट अब जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा। आइए हम लोग इसी को डिटेल में जानते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले पुणे हाईवे अड्डे का नाम बदलने की सिफारिश की थी। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। वो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के देहू नामक गांव में हुआ था। इन्हें तुकोबा भी कहा जाता था। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरिमंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे विट्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अपॉइंटमेंट से। आइए हम लोग जानते हैं। केवीएस मणियन प्रभावी फेडरल बैंक के नए सीईओ बने। केवीएस मणियन ने 23 सितंबर को फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले वे कोटक महिंद्रा बैंक में शामिल थे। आइए हम इसी को डिटेल में जानते हैं। मणियन ने आईआईटी बीएचयू बनारस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उनके पास जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। फेडरल बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा कोचिंग में है।
बैंक की भारत के कई राज्यों में फैली हुई है, 1200 से अधिक शाखाएं हैं। इस बैंक की वैश्विक उपस्थिति भी है। इसके आबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई में भी ऑफिस है। फेडरल बैंक का 10 मिलियन का सबसे अधिक कस्टमर बेस है। इसके 1.5 मिलियन से अधिक ग्राहक NRI है। इसी के साथ आज के हमारे थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।